Gentlemen, I am Lieutenant Malhan. I am a student officer like you all. I have come to attend this course and I want to make an announcement. वो सब हैरान हो गई, announcement क्या करेगा? I am going to top this course. Thank you. सबने सोचा सिर फिराया यार, बोले कदा रुके मारेगा मैं फर्स्ट आऊंगा। हम इन्हें जनरल साहब मुंह के देखा, हम इन्हें उल्टे भेजा थे, यो क्या मैं फर्स्ट आऊंगा। अगर कोई चीज बनी है, कोई एग्जाम बना है, कोई पद बना है, तो मेरे लिए क्यों नहीं भाई। ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज डेडिकेशन। भाई एक बात मैं साफ कह देता हूँ, हरियाणा का आदमी पैदाइशी फौजी है, हमें नकली नहीं बनना है। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ, प्रिपेयर रीजनेबली। ज्यादा कोई रटा रीजनेबली प्रिपेयर करो, बी नॉर्मल ओरिजिनल एंड यू विल बी सिलेक्टेड। देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे तवा ने, संजय राणा की राम राम। और आज हम बैठे हैं हिसार जिले के आशी में। हमारा परिवार रहे आड़े और हम आ रहे हैं गांव कुंवारी तय। खास बात एक ये है कि भी आड़े एक परिवार ऐसा भी बैठा है जो बहुत पढ़ा लिखा है और उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं भी हुआ कर दी, तो खेती बाड़ी तय अपने काम धंधे सीमित रखा कर दे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी ये पढ़ लिख की और अच्छी अच्छी पदों पर रह करके, जैसे दादा राम प्रताप मलान जी, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप सबका। तो दादाजी हैं आर्मी से, कर्नल रिटायर हैं। दादाजी आप नो बतावें, उस टाइम पर आप पढ़े लिखे और एक भाई कर्नल जैसे पद पे आप पहुंचे तो भाई बात ये है, गांव में पढ़ते थे, बाद में आर्मी ऑफिसर बनने के बाद एक मौका आया, मुझसे पूछा गया कि आप किस स्कूल से हो। बेसिकली क्या थी, वो एक रॉयल पार्टी थी दिल्ली में, जिसमें रॉयल लोग भी थे, बड़े बड़े अधिकारी और भी आए हुए थे। और वो जनरली क्या होता है ना, उन दिनों में अंग्रेजों के टाइम में बड़े बड़े स्कूल होते थे, सिंधिया का नाम ले दिया, चायल का नाम ले दिया, उनसे नाम लेके कहते हम स्कूल से हैं। अब हमसे भी बात करने लगे। मैंने कहा भाई मैं S&S पब्लिक स्कूल से हूँ। अब वो हैरान हो गए। अब मुझसे अगर ये पूछें कि S&S पब्लिक स्कूल है कहाँ, तो वो बोले इन्हें बेरा ही को नहीं। वो डर के मारे मेरे पूछे नहीं। बाद में हमारी मैडम ने घर आके पूछा, ये S&S पब्लिक स्कूल है कौन सा। मैंने कहा सन एंड सैंड पब्लिक स्कूल, नीम का तरह टाट बिछाई बैठा करते हैं। हमारा S&S पब्लिक स्कूल वो था भाई। पहले तो तुम्हें काम की बता दी। और रही बात पढ़ने के बारे में, भाई हमारे पिताजी एक भक्त प्रवृत्ति के आदमी थे। अच्छा। देवता, दिन रात काम करना, दाएं बाएं किसी से कोई लेना देना नहीं। और हमारी माँ तो थी, हालांकि उतनी पढ़ी लिखी उस जमाने की नहीं थी, शायद वो इंदिरा गांधी के मुकाबले में बैठाती, शायद उसको माफ़ कर देती। अच्छा अच्छा। उसके बड़ा लगाव था शिक्षा पढ़ाई, और उसी इन दोनों के लगाव के कारण से हम पढ़ाई के लिए स्कूल में चले गए। अच्छा। और भगवान का आशीर्वाद था। मैं ही नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, हम 5 भाई हैं, सभी बाकी लाइन में एक प्रधान यानी भगवान के आशीर्वाद के रूप में दिमाग इतना मिला हुआ था कि हम पढ़ाई में ठीक निकलते गए। और शुरू से आखिर तक टॉप किया, नंबर 2 पोजीशन नहीं होती थी हमारे लिए। मैं आपको ये बात, जब आर्मी में कमीशन लिया और चले गए, 20 साल 9 महीने की उम्र में लेफ्टिनेंट बन गया मैं। शायद आज के ज़माने में इसी उम्र कम ही मिलेंगे लोग। और उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट मैं अपनी पढ़ाई की बुद्धिमत्ता की थोड़ी कहना चाहूँगा आपके सामने। 1969 की बात है, एक कोर्स में हमें डिटेल कर दिया गया, उसमें ऑफिसर्स मिनिमम सर्विस 1 साल और मैक्सिमम 10 साल होती थी, वो जा सकते थे। मेरी उसमें 9 महीने की नौकरी थी, तो भेज दिया। वहाँ जाती वो वहाँ के कमांडेंट इंचार्ज थे, बोले भाई आपकी सर्विस पूरी नहीं है, आप वापस जाओ, कोर्स स्टैंड नहीं कर सकते। मैंने कहा जी वापस जाऊंगा, हजारों जवान वहाँ बैठे हैं, सोचेंगे अफसर वापस आ गया, के रोल है इसमें, मैं किसी से समझाऊंगा भाई कि मेरी कसूर नहीं है, कोर्स स्टैंड करूंगा। वो इनकार करते गए, आगे से आगे इंटरव्यू लेते गए और जनरल साहब के पास पहुंच गए। उसने सोचा यहाँ तक आ गया ये बंदा, है तो कुछ और ही। मैंने कहा सर बात ये है, अगर मैं ठीक ना करूँ, मेरा रिजल्ट ख़राब हो, तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैं पहले एक चिट्ठी लिख के लेके गया था, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये पकड़ ले। वो बंदा हंस पड़ा, कहने लगा ये मानता नहीं है। ओके सन, वी वर थिंकिंग फॉर यू, आपकी भलाई की बात कर रहे थे, लेकिन आप इंसिस्ट करते हो, आई परमिट यू। और हमारे यहाँ आर्मी में क्या होता है, जब ओपनिंग एड्रेस होता है तो एक ऑडिटोरियम में बैठते हैं, सब ऑफिसर बैठे हैं, स्टूडेंट सैकड़ों में बैठे हैं, तो स्टेज के ऊपर ब्रीफ किया जाता है कि कोर्स में कैसे चलेगा, कोर्स क्या क्या उसमें होगा, आपने क्या करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जब सारे बोल लिए
तो आखिर में मैं खड़ा होकर के और स्टेज पे चला गया। सब हैरान, यार जनरल साहब बोल लिया, ये एक लेफ्टिनेंट है छोटा छोरा, ये क्या बोलना आ गया उस स्टेज पे। कोई परवाह नहीं। वहाँ जाके हमने कहा, मैं जेंटलमैन, आई एम लेफ्टिनेंट मल्हान, आई एम ए स्टूडेंट ऑफिसर लाइक यू ऑल, आई हैव कम टू अटेंड दिस कोर्स एंड आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। वो सब हैरान हो गए, अनाउंसमेंट क्या करेगा। आई एम गोइंग टू टॉप दिस कोर्स, थैंक यू। सबने सोचा सिर फिरा है यार, उड़े खड़े रुके मारा मैं फर्स्ट आऊंगा। हम जनरल साहब मुँह के अंदर देखा, हम उल्टे भेजा थे, यो क्या मैं फर्स्ट आऊंगा, इस आदमी की बातें सुनो। बट देन इट वॉज चैलेंज टू मी, किसी और को चैलेंज, अहंकार नहीं था, ये अपने आप से चैलेंज था यार। रोज बढ़ के उल्टा भेजा, उल्टा मजाक बना रखा है, इन्हें बताओगे हम उल्टे भेजने वाले मानस को नहीं, कुंवारी तारे यहाँ, ठीक है, रोना करे ना करे। तो भाई मैंने दिन रात मेहनत करी, 2:30-3 बजे रात के डेली पढ़ता था, और भगवान की कृपा हुई, मैं कोर्स में फर्स्ट आ गया। फर्स्ट भी कितना, 85% मार्क्स, सेकंड वाले कितने 79.4%, यानी बहुत दूर था ही। फिर हमारा क्लोजिंग एड्रेस होता है, जैसे ओपनिंग होता है, उसी में सबको धन्यवाद सबने बोल लिया। अच्छा फिर मैं चला, फिर खड़ा हो गया मैं। जो ही मैं स्टेज पे चढ़ा तो तालियां बजने लगी भाई, ताली बजाने लगे लोग, और जनरल साहब ने आके मुझे गले लगा लिया, सन आई लव यू, भाई तूने जो क्या कर। मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा, स्टेज पे जाके बोला, भाई फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई वेंट डाउन। तो कहने का मतलब ये है कि तू सोचो भाई गांव के साथ हमारा पढ़ाई को नहीं होया करती, ये होता वो कोई कहानी नहीं थी, मेहनत की दंगल थी। ये सच्चाई है कि गांव में अग्रणी शिक्षा पाने वाले हम ही हैं। सबसे पहले जो शिक्षा की जो डिग्रियां मिलनी शुरू हुई हमसे, और मेरे ख्याल से 7 बार अपना कई गांव पढ़ते हैं। इससे पहले कमीशन ऑफिसर भी मैं ही बना हूँ। हम जब पढ़ा करते, कमीशन नाम सुनाया करता, वो तो ये व्यापारी एजेंट होते थे ना, कमीशन लिया करते। हमने तो वो कमीशन का बेरा था, यूँ बेरा ही कौन था, कमीशन फौज में अफसर बनने कमीशन हुआ है। ये बात कौन से टाइम की? ये है जब हम मैट्रिक में थे। अच्छा, 63-64 की बात है, उन दोनों की बातें हैं। अच्छा, लेकिन बाद में पता लगा भाई अफसर बनते हैं ऐसे ऐसे, ठीक बात। फिर मैंने कहा बनते थे, हम क्यों नहीं बन सकते। तो भाई हमने तैयारी शुरू कर दी। और रही बात यह है कि अंग्रेजी जो है भाषा बड़ी काम आती है हर जगह। हाँ। जो 2 टुप्पे अंग्रेजी के बोलता है उन्हें कुछ भी ना आता हो, उनसे ये बड़ा की चीज़ है। सही बात। तो बट मेरी शुरू से ये है कि मैं पढ़ाई में होशियार रहा। इंग्लिश जो थी ना मेरी बड़ी प्रिय भाषा बन गई। 8वीं में भी बोर्ड का एग्जाम था हमारा, ऐसे लेटर स्टोरी हुआ करते, मैंने कभी याद नहीं की, बना के लिखा करता, खुद बना के अपनी मर्जी के। ऐसे ही मैट्रिक में हुआ, मैं अपने बना के लिखे, तो मेरी लैंग्वेज पे कंट्रोल था। मैं आपको एक छोटी कहानी बता दूं इसके बारे में। 9th क्लास में जब मैंने एडमिशन लेना था, नलवा से मिडिल पास कर ली, 8 का स्कूल था, तो मैं CAV स्कूल हिसार में भी गया और स्कूलों में घूमा। फिर बताया कि लाडवा का स्कूल बड़ा अच्छा है, सरकारी स्कूल। हाँ, वहाँ का हेडमास्टर बहुत बढ़िया है, वहाँ टीचर बहुत बढ़िया है। उन दिनों में बड़े सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, प्राइवेट कोई चर्चा नहीं थी उन दिनों में, ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं था उन दिनों में। अच्छा, तो मैं जाके क्लास 9 में स्कूल में बैठ गया। हेडमास्टर चौधरी शिवचरण सिंह भाई वो क्लास लेने आए, क्लास शुरू कर दी। बैठे बैठे भी अचानक देखा, उसने कहा मेरी उंगली ऐसी, तो मैं खड़ा एकदम से कूद के पड़ा। मैंने कहा सॉरी सर, मैं बगैर पूछे आपकी क्लास में बैठ गया। तो वो देखता रहा, बेटा किस लिए? मैंने कहा सर आपका स्कूल देखने आया हूँ। अच्छा, वो हेडमास्टर कहे मैं पंजाब का माना हुआ हेडमास्टर, इंग्लिश का टीचर, अरे ये छोटा छोरा मेरा इम्तिहान लेना है। भैया इम्तिहान लेके फिर दाखिला लेगा। ठीक बात। तो वो मतलब खुश भी और आश्चर्य में पड़ा कि ऐसे बच्चे भी हैं भाई। उसने कुछ 2-4 सवाल पूछे, ठगा जवाब दे दिए मैंने। वो कहने लगा बच्चा ठीक है भाई। उसने कहा बच्चे लेट हो रहे हो, जहाँ भी हो एडमिशन जल्दी ले लो। मैंने कहा सर आपके स्कूल में ही लूँगा एडमिशन। तो हमने एडमिशन लिया, पढ़ाई करी। उन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी मैट्रिक में एक यूनिवर्सिटी होती, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब हरियाणा हिमाचल थे ही कौन, स्टेट ही कौन थी, उसमें टॉप मेरिट में आए। अच्छा। और रिकॉर्ड कायम किया। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से जब आए, फिर आगे ये कमीशन के बारे में तैयारी की। मेरी ये मानना है, हमेशा शुरू से रहा है, अगर कोई चीज़ बनी है, कोई एग्जाम बना है, कोई पद बना है, तो मेरे लिए क्यों नहीं भाई? ठीक बात है। वाई कांट आई गेट दैट? बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं हासिल कर सकता हूँ। एक आदमी के लिए बना, तो मैं भी तो एक आदमी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज डेडिकेशन। मतलब उसके ऊपर लगाओ, पूरा तल नहीं, आप पूरा ध्यान से संलग्न से आप जो काम करें होता है। मैंने तैयारी की,
जब मैं कॉलेज में गया था उसमें मेरे को मेरिट के हिसाब से रोल नंबर 1 मिला था अच्छा। कॉलेज का, मेरी मेरिट इतनी आई थी। हम्म, मैं एसएसबी में चला गया, अप्लाई कर दिया, इलाहाबाद में पूछे वहाँ चॉइस नंबर 1 मिल गया। अच्छा। मैं भाई नंबर 1 तो मेरे के लिए आ गया है। लकी हो गया। हाँ, मैं नंबर 1 तो मैं बनूंगा। हाँ, वहाँ पर 3 दिन तो एसएसबी में बड़े टेस्ट होते हैं, अच्छा। और 3 दिन होने के बाद फिर जो सिलेक्ट हो जाता है उसको 2 दिन फिर मेडिकल कराते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू होता है बड़ा टेक्निकल ढंग से। 3 ऑफिसर उसको आपसे टेस्ट करते हैं, एक होता है कमांडेंट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट, और इसको आप टेक्निकल ऑफिसर भी कह देते हैं, एक होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तीनों के क्वेश्चनेयर अलग हैं, मार्क्स तीनों को 100 मिले हुए हैं, लेकिन सबका थीम वहीं खड़ा है। ठीक बात है। मतलब यानी इसकी साइकोलॉजी पढ़नी है, वहाँ ये क्या बोलता है। और जब तीनों इकट्ठा करते हैं, तीनों में 75% से ऊपर नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा, 2 में 90 आया और 1 में 70 को नहीं होगा, बात बना बोला। हाँ गया काम से। तो हम हो गए। ऐसा हुआ कि वहाँ जाट रेजिमेंट की ईआरई है, ईआरई होती है एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट। हर जगह इन संस्थाओं में परमानेंट सिपाही नहीं होते, एक एक रेजिमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो जाट रेजिमेंट की थी बाई चांस। ठीक बात। तो 3 दिन हो गए और शाम ने एक उस्ताद आ गया, चैन बाबू था, बोला साहब मैंने रिकॉर्ड देख लिया, आप तो फर्स्ट आए पड़े। आज तो एक अकान वहाँ फिर बताया गया भाई। अब रात को फिर शाम को मैच में गए, कैंडिडेट मैच होती है, सब दबाव में प्रेशर में बैठे हैं, भाई कल क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बड़ा बड़ा टेंशन। ठीक बात। लेकिन हम स्टाइल से इंग्लिश मारते, बोल अंग्रेजी बोलते कई चीज़ के। उन दिनों में इंग्लिश का स्टैंडर्ड इतना नहीं था, वो बोलते रहते थे, और भाई यार कमाल आदमी, एंड आई वाज सिलेक्टेड। अच्छा। जब आर्मी में आया तब मैंने फेस किया कि वहाँ बड़े बड़े वसंत साठे होते थे। नेहरू के ज़माने में एक मंत्री, उनकी परिवार से लड़का, एक कैप्टन है, कोई और किसी स्कूल से है, उस स्टाइल से मारे और इंग्लिश बोलें। अब भाई हम इंग्लिश तो हमें बहुत आती थी, लेकिन वो गांव वाली थी, हरियाणा भाषा की प्रभाव था। हमने कहा भाई इनको इनके गेम में हराएंगे, हमें इनको इनके गेम में हराना है। मैंने प्राइवेट स्टडीज की प्रैक्टिस करी, और उसके बाद वो स्टेटस बन के आया ना, वो बंदे मेरे सामने स्टैंड नहीं कर सकते थे। टुडे माय लैंग्वेज, माय कंट्रोल ऑन द लैंग्वेज इज दैट मच, इवन आर्मी आफ्टर आई हैव सर्व्ड सो मेनी इयर्स, आई एम रिटायर्ड आल्सो, ऑफिसर्स आर इन टच विद मी, दे रियली आर सीक माय एडवाइस कि सर ये कैसे वो है। आई हैड गॉन टू फिरोजपुर फॉर सम आर्मी फंक्शन, so people, I mean in WhatsApp they keep reading my write-ups, so they all were waiting कि आज कल मल्हान आएंगे। And as soon as I reached officers mess, I was up, and so many officers, young officers standing there, they all came running कि सर मल्हान सर आ गए, मल्हान सर आ गए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, हम तो वेट कर रहे थे, आपकी अंग्रेजी पढ़ पढ़ के अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपसे मिलना चाहते थे। मैंने कहा शुक्र है भाई, एक जाट की अंग्रेजी सीखनी है आगे। जाट अंग्रेजी बोला तो हम पूछना आए हो। मुझे कर्नल माथुर रिटायर हो रहे थे इलाहाबाद से, उसके फादर चीफ जस्टिस रहे हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा। और वो खुद वहीं रिटायर हो रहे थे, पढ़े लिखे परिवार से थे वो रिटायर होने आ गए। तो मेरे पास बोला सर आप ऑफिस में हो, वहाँ पुलिस कम हैंड ज्वाइन मी, हैव अ कप ऑफ टी, बैठ के ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे। बोला सर मुझे कुछ पैसा मिलेगा अभी, मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बात पे मैं खूब हंसता ही गया। बोले सर व्हाई आर यू लाफिंग। मैंने कहा एक माथुर कायस्थ जिनके जो के अकाउंट्स के मास्टर माने जाते हैं, ठीक बात है, वो एक जाट से पूछना आया कि पीछे कहाँ लगाऊं। इससे बड़ी बात क्यों होगी यार। तो आप लग गए, तो पहली बार जब ड्यूटी पे गए तो घर के क्यों कौन छोड़ने आपने गया था, क्या मैं गए थे, कड़ा पहली पोस्टिंग आई थी। मैं बताऊं, जब एसएसबी में सिलेक्ट होके आ गया ना मैं, तो मैं घर आया, घर साड़ में पिट में बैठा। अच्छा। मेरी माँ ने थाली में दूध चढ़ा दिया भर के, थाली में, हाँ थाली भर के पिया करते। अच्छा, मीठा में कभी डालता नहीं दूध में। अच्छा। बोला माँ, बोला भाई क्या होया। मैंने कहा मेरे मुँह से लग रहा दुप्पा पड़ जाएगा। अच्छा। छोटा भाई है ना, बिकॉज आगे बढ़ाया दुप्पा पड़ जाएगा। सारे मोटे थे। हाँ, रिएक्शन ऑटोमेटिक आता है। ठीक बात है, ठीक बात। और जब मैं तैयारी कराया करता, उसमें मैं पर्स में बैठ के पढ़ा करता अपने, उसमें आराम से तैयारी के साथ में। हाँ, पर्स में बैठ पढ़ा करता और सोचा करता भाई सिलेक्शन हो गया तो लेफ्टिनेंट बन जाएगा, ऑफिसर बनेगा, और गाँव वाले साहब कहेंगे क्या बात है। तो वो मैं उस ख्वाब देखा करता, मैंने कोई साहब कहेगा, उस ख्वाब को लेकर के मैंने ध्येय बना करके मैं लगा रहा, ये करो इसे करो, ये करो, सारी बात वो हमने आगे बढ़ाया उसको।
लग गया आप। और रह गए। और भाई छोड़न कोई नहीं गया, ना कोई लेना है बेरा ही कौन था किसी ने अपने झोला गायल की अपने और चलते बने पूछ गए। देखो गांव तो बस होया करती, अच्छा। और आगे फिर ट्रेन में जाना होता है। फिर एक बता दूं बात, एक कहानी और भी होती है। जब अफसर बनते हैं ना, तो उन दिनों में क्या था, आजकल सिस्टम बदल दिया। जिस दिन कमीशन होना है ना, ट्रेनिंग खत्म होगी, तो आज रात के 12 बजे, क्यों आज का जो ट्रेनिंग का अगले दिन शुरू होगा, लेफ्टिनेंट का दिन आपका, तो हम क्या करते हैं, रैंक लगा के स्टार ऊपर कपड़े से एप्लेट बोलते ढक के रखते हैं। ठीक बात। और सारे ड्रेस पहन के वहाँ जाते हैं मैच में। रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले लाइट ऑफ हो जाती है और वो स्टार खोले जाते हैं। 12 बज के 1 मिनट पर लाइट ऑन होती है, सब इतने लेफ्टिनेंट खड़े नजर आते हैं। फिर अच्छा। तो यानी उसको वो ये हो गया हमारे। तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड को, किसी को बुलाओ, वो आ सकता है। अब चेन्नई में थे यार, हमारा बड़े कौन आता कि रहा है कौन बेरा। ठीक बात। तो भाई लोग उतरवा रहे हमारे 12 भाई, हम अपना हाथ उताराएंगे, हम तो मेहनत करके बनाया से, अब कोई परवाह को नहीं। सही बात है। तो उसमें भी मतलब हमने देखा अराउंड, हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के बंदे इतने वो इतनी दूर नहीं पहुंच सकते। हाँ, और वो कष्ट पाएंगे। हमने वो लिया। तो भैया ऐसा है, अपना तो सारा सुधा सेल्फ मेड है। ठीक बात है। शुरू तो लागे थे, अपना खर्च नहीं लागे थे। जो युवा भाई हैं हमारे, जो तैयारी कर रहे हैं भाई, फौज की कर रहे हैं, या जो भी लेफ्टिनेंट बनने के ख्वाब देख रहे हैं, आपकी तरह कर्नल बनने का ख्वाब और भी कोई बालक देख रहा होगा, उनके संदेश देना चाहूँ भाई, किस तरीके से वो लोग भी अपनी तैयारी में जारी रखें। भाई एक बात मैं साफ कह देता हूँ, हरियाणा का आदमी पैदाइशी फौजी है। ठीक बात। हम एसएसबी में कहीं जाते हैं तो हमें नकली नहीं बनना है। वो औरों से ऐसे बोल रहा है, ऐसे ड्रामा कर रहा है, रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक बात। अपनी स्वरूप में जाओ, सिलेक्शन 100% है। ये तो है, अपने को ओरिजिनल बना के रखना, अपने आप को बदलना नहीं। दूसरा क्या है कि आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए कई जगह इंस्टीट्यूट वगैरह बने हुए हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा नहीं सिखाते, वो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं कि इस लाइन से चलना है। फिर ये समझना है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, आगे एसएसबी जब क्या उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक बात है। एक बच्चा बहुत होशियार है, हो सकता है आईएएस वगैरह सिविल सर्विसेज में कहीं भी टॉप कर जाए और आर्मी वाले उसमें रिजल्ट कर दें। ठीक बात। क्यों, हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, साइकोलॉजी है। एक गिलास पानी का है, आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है तो दोनों ठीक। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने वाली, जिसने कहा आधा खाली है, सिविल सर्विस में जाओ भाई भर लिए, और जिसने कहा आधा भरा है, ये सेटिस्फाइड आदमी है, फौज के लिए ठीक है। ठीक बात। ठीक है। ठीक बात। तो साइकोलॉजिकली टेक्निकली बोथ आर राइट, लेकिन साइकोलॉजिकली एक आदमी सिविल सर्विस वाला है, एक आर्मी वाला है। ठीक बात। ये डिफरेंस यहाँ आ जाता है। बिल्कुल। और भाई पढ़ाई करनी ज़रूरी है। उसकी बात ये थोड़ा बहुत आदमी को झिझक खोलनी चाहिए और इंग्लिश सीखो बोलना। मैं ये बताता हूँ, हिंदी और भाषाएं बहुत मुश्किल हैं, इंग्लिश सबसे आसान भाषा है। और एक बात ये है, अगर अंग्रेजी घनी ना भी आती हो ना, बीच में अपनी हरियाणा वाले ठोक जाओ, कोई नहीं मान लेंगे वो। बीच में आप सेंटेंस बोल रहे हो, एक शब्द नहीं आया तो वो शब्द लगा दो उसमें और सेंटेंस पूरा कर दो। वो मतलब हाँ, मान्यता है, हमारी आर्मी मानता है। अच्छा। कि हमें लैंग्वेज की बात नहीं, बंदे की क्या उसका विचार है वो बता रहा है। ठीक बात। अब भाई बेझिझक अपने विचार रख सकता है, नहीं रख सकता है। कॉन्फिडेंस कितना है? कॉन्फिडेंस कितना, वो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ, प्रिपेयर रीजनेबली। ज़्यादा कोई रटा नहीं, रीजनेबल प्रिपेयर करो, बी नॉर्मल, ओरिजिनल एंड यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक बात। तो मेरे साथ में जुड़े थे दादा कर्नल राम प्रताप मलान जी। इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतने अनुभव आपने शेयर करे, जो बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादाजी। लव यू।